गाइस HCV चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए मॉस्किटो नेट ओवर अ बेड, एक आपको बेड गिवन है ना, बेड के ऊपर एक मॉस्किटो नेट है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको क्या है गिवन है ना, और इसमें इसकी जो डायमेंशन है 7x4 बेड की लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेथ एंड दिस वन इज द हाइट, दिस वन। ठीक, अब उसमें आपसे क्या कह रहा है सर कि द नेट हैज अ होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड। हम मान लेते हैं कि इस जगह पर क्या है, होल है नेट के, विच थ्रू विच अ मॉस्किटो इंटर्स द नेट। यहां से जो है एक कॉर्नर पे जो है मॉस्किटो इंटर कर रहा है। इट फ्लाइज एंड सिट्स डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द नेट। तो यहां से बैठने के बाद ये जो है डायगोनली अपोजिट, यानी कि इस जगह पर आके बैठ रहा है, इस जगह पर। ठीक है, ये डायगोनली अपोजिट है आपका, समझ गए? डन। जैसे डायगोनली अपोजिट इन अ सेंस, अगर हम इस डस्टर को एज्यूम कर लें तो देखो ये वाला पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान लें, है ना, ये वाला पॉइंट को, तो इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे जो बैक एंड पे है, ये आपका क्या है, मैंने क्या लिया, देखो यहां से ध्यान से देखो, दिस वन इज द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, ये मेरा पॉइंट है और इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ये है, इन द सेम वे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से मॉस्किटो फ्लाई कर रहा है और यहां पर आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डियर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो बॉटम में दो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका पहले आप एक डायगोनल निकाल दो इस रेक्टेंगल का। तो ये दिस वन इज द 7 फीट, दिस वन इज द 4 फीट। ठीक, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस वन इज 49 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 65। अब देखो ये जो है डायगोनल और ये लेंथ, दिस वन, ये जो है राइट एंगल बना रहे हैं यहां पे। तो ये जो है अंडर रूट 65 है और ये लेंथ जो है आपको 3 फीट है। तो आपका दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, तो आपको ये जो डायगोनल है ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो यहां पर दिस वन, इसको मान लो O और इसको मान लो P। तो OP वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अंडर रूट 65, इसका स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 65 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 65 प्लस 9, दिस वन इज अंडर रूट 74 फीट। दिस वन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट। उसके बाद फिर क्या कह रहा है बी पार्ट में, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन एंड द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, इट्स विथ as the y axis and vertically up as the z axis, write the component of the displacement of the vector। देखो डियर, बी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहां पे ध्यान दो। मैंने आपको 2 डायमेंशन में समझाया था कि ये मान लो कोई पॉइंट है P और इसका ये पोजीशन वेक्टर है OP। तो इसका जो कंपोनेंट था वो P पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे क्या दे रहा था, मेरा y कोऑर्डिनेट, और P पॉइंट से y एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या दे रहा था हमें, x कोऑर्डिनेट। ठीक, लेकिन इसको दूसरी तरीके से, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, अगर मुझे सिंपल वे में अगर आपको समझाना हो कि x और y कंपोनेंट निकालना कैसे, तो मैं यूं कहूंगा कि सर आपको O से P तक पहुंचना है ना, O से P तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो अलोंग द एक्सिस होनी चाहिए, है ना। मैं आपको कंडीशन लगा दिया P तक पहुंचने के लिए। अब उसके बाद आपसे मैं ये कहूं
कि आप P तक पहुंचने में एक्स एक्सिस के अलोंग जितना चले वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस के अलोंग जितना चले दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो आप इधर चले दिस वन, फिर y में चले P पे पहुंच जाएंगे। आप पहले y में चले इतना, फिर उसके बाद यहां चले तब भी पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट को के थ्रू अगर हम चले तो बहुत आसानी से चीजों को हम निकाल सकते हैं। देखो अगर हम इसको यहां पे ओरिजिन मान लें इस जगह पर, है ना, तो इसने क्या कहा कि ये आपका y एक्सिस, दिस वन इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज योर z एक्सिस। तो हम P पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुझे चलने की जो कंडीशन है वो क्या है सर, कि सर एक्सिस के अलोंग चलना है। तो मुझे P पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप पहले इधर चल लें, तो x में कितना चले सर 7, फिर उसके बाद जो है y में कितना चले सर तो 4, और फिर z में कितना चले सर तो 3। समझ में आई बात? तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 7, y कितना हो जाएगा 4 और z कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है आपका क्यूबॉइड है ना, रेक्टेंगल, हर चीज 90 डिग्री पे है। तो इसको हम x एक्सिस माने हैं, इसको y माने हैं और इसको हम z माने हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है सर 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट निकालने का, कि सर जी ये मान लो आपका P पॉइंट है, यहां से पहले x y में परपेंडिकुलर डालो तो दिस वन विल गिव यू द z कंपोनेंट, है ना, अगर ये z है तो फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो इन दोनों एक्सिस पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा x कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा y कंपोनेंट, अगर ये x है और ये y है तो, है ना। तो हम बुकिश लैंग्वेज पे ना जाते हुए हम अपना एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम x एक्सिस में कितना चले फिर y एक्सिस में कितना चले, दैट इज अवर कोऑर्डिनेट। तो उस कॉन्सेप्ट से तुम चेक करोगे तो बस तुम्हें P पॉइंट तक पहुंचना है, और चलना कैसे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही चलना है, कंडीशन से अप्लाई है। तो बहुत आसानी से जो है आप इसकी वैल्यू कंपोनेंट की निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर तुम चाहो तो इस OP वेक्टर को तुम इसमें एक IJK के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दिस इज 7i कैप 4j कैप और 3k कैप, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है सर, डन। चलिए